Today our lecture number 2 on chemical equilibrium. Okay. फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा इस चैप्टर का, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में देखा हमने. अब हम आगे बढ़ते हैं. इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस. ठीक, फिजिकल जो भी चेंज होता है उसमें इक्विलिब्रियम हम देखेंगे. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होती है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. इसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम. ठीक, अब यहाँ पर हम फिजिकल चेंज के लिए 3 टाइप के इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व करेंगे. पहला है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, सेकंड है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम एंड थर्ड इज सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम. ठीक, सबसे पहले हम पहला देखते हैं लिक्विड और वेपर किस तरह इक्विलिब्रियम स्टेट में आते हैं. ठीक, व्हाट द लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम. ठीक, इसके लिए हमको एक एक्सपेरिमेंट करना होगा. एक सिंपल सा फिजिकल ऑब्जर्वेशन है, फिजिकल प्रोसेस है कि जब हम किसी कंटेनर में, बीकर में पानी लेकर, क्लोज कंटेनर में, इस पर हम लीड रख देते हैं. ठीक, इस क्लोज बीकर को हमको पानी को हीट करने के लिए रख दिया है. ठीक, यहाँ पर पानी है, ठीक, वाटर है. वाटर को जब हम कंटिन्यूअसली हीट करते जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक स्टेट पर यहाँ पर जो पानी है लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा. ठीक, अब क्या होगा, जब यहाँ पर कोई वेपर नहीं है, स्टार्ट में पानी जो है लिक्विड स्टेट में. ठीक, अब अगर इस क्लोज कंटेनर में, यहाँ पर हमने लिड लगा दिया है, क्लोज कंटेनर में जब पानी का दर्जा हरारत बढ़ता है तो यहाँ पर इसके वेपर बनना शुरू होते हैं. ठीक, ये वेपर कहाँ स्केप होंगे, ये खाली जगह पर. ठीक, द लिक्विड मॉलिक्यूल स्केप फ्रॉम द लिक्विड सरफेस इनटू ए वेपर फेस. यहाँ पर क्या है, वेपर. ठीक, अब यहाँ पर कंटिन्यू जब ये वेपर निकलना शुरू हो जाएंगे इस कंटेनर में, चूंकि ये क्लोज कंटेनर है तो यहाँ पर ये ऊपर लीड से टकरा के ये वापस आना शुरू होंगे. ठीक, एक स्टेट ऐसी आएगी, बिगिनिंग में तो यहाँ पर रेट ऑफ एवापोरेशन हाई होगा. ठीक, अब जब ये एवापोरेशन वेपर के बनने का प्रोसेस एवापोरेशन कहलाता है. एवापोरेशन और वेपोराइजेशन भी कहते हैं इसको. ठीक है, एवापोरेशन भाप का बनना, पानी का भाप में तब्दील होना. जब ये कंटिन्यू एवापोरेशन का प्रोसेस होता रहेगा, एक लास्ट स्टेज पे क्या होगा, यहाँ पर ये ऊपर जो हवा या माहौल जो भी है यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे आप रखते हैं, यहाँ इसके से थोड़ा कंडेंस होना शुरू होंगे. ठीक है, कंडेंसेशन. वेपोराइजेशन का अपोजिट अमल है कंडेंसेशन. पहले तो ये वेपर बनी, ये ऊपर की तरफ उठे, वापस वो कोल्ड होकर नीचे लिक्विड बना दिए, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा वेपोराइजेशन का एज वेल एज कंडेंसेशन का. ठीक, शुरू में तो ये वेपोराइजेशन बहुत ज़्यादा होगा, फिर कुछ देर के बाद ये कंडेंस होना शुरू होंगे. एक स्टेट पे क्या होगा, द रेट ऑफ एवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. ठीक, उसी को कहा गया है ए इक्विलिब्रियम. लिक्विड है और ये वेपर है, दोनों क्या होंगे, एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे आएंगे. ठीक, दिस गिव्स राइज ए कांस्टेंट वेपर प्रेशर. ठीक, टू रेट्स बिकम इक्वल, मतलब क्या, रेट ऑफ वेपोराइजेशन, एवापोरेशन का प्रोसेस कहलाएगा वेपोराइजेशन, इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. राइट. ठीक, इस इक्वल स्टेट पर टू रेट्स बिकम इक्वल. दिस गिव्स राइज टू ए कांस्टेंट वेपर प्रेशर दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट. इस स्टेट को क्या कहेंगे हम,
that called a इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक, इक्विलिब्रियम स्टेट, ये 1 मार्क्स के लिए कभी कभी क्वेश्चन आता है, इसके बारे में डिफाइन और डिस्क्राइब द इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक, इन दिस स्टेट द रेट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिविंग द लिक्विड सरफेस इक्वल द नंबर दोज रिटर्न बैक टू ए लिक्विड फ्रॉम द वेपर स्टेट। इज दैट क्लियर? ठीक, जैसे मैं आप इस तरह बता सकती हूँ कि वाटर लिक्विड स्टेट में H2O, अब यहाँ पर हमने बताना है इक्विलिब्रियम की एरो, कल बताई थी मैं किस तरह इसको लिखते हैं, और ये H2O इन वेपर और गैस भी लिख सकते हैं हम। ठीक, दिस टू बिकम्स इक्वल, द स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। दिस स्टेट व्हेन द रेट ऑफ एवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। इज दैट क्लियर? अब क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसियस वाटर मॉलिक्यूल एट ए गिवन टेम्परेचर, अभी हम यहाँ पे सपोज 100 डिग्री पर कर रहे हैं क्योंकि वाटर 100 डिग्री पर बॉयल होता है। ठीक है, इस टेम्परेचर पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा गैस का, वाटर मॉलिक्यूल का गैसेस स्टेट में, तो उसको कहा जाएगा इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। उस प्रेशर को कहा जाएगा, द प्रेशर इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ठीक, और उसको कहा जाता है एक्वियस टेंशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्वियस टेंशन। ठीक, एक्वियस टेंशन क्या होता है, द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, इसको कहा जाता है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। ये भी लास्ट लेक्चर में हो चुका है, पिछले प्रीवियस यूनिट में, कि वेपर प्रेशर क्या है। यहाँ पर जब आप देखते हो कि कंटिन्यू भाप बनती है, भाप वापस से कंडेंस होना शुरू होती है, तो वहाँ पर जो इस वेपर का प्रेशर होगा वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुँच जाएगा, उसी को कहा जाता है एक्वियस टेंशन। और सैचुरेटेड, क्योंकि पूरे कंटेनर में पूरे उसमें भरा हुआ है, गैस भी है और लिक्विड भी है, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। ये इंक्रीज होगा व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक, जैसा कि सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 1.013 बार, या फिर इसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहा जाता है, एट 100 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर क्या होगा, 1.013 बार और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 100 डिग्री। इसलिए वाटर 100 डिग्री पर बॉयल होता है क्योंकि उसकी सैचुरेटेड वेपर प्रेशर 100 डिग्री है। इज दैट क्लियर? आप किसी भी लिक्विड का मालूम कर सकते हो। सपोज आपको दिया गया अल्कोहल, इथिल अल्कोहल, तो उसका वेपर प्रेशर होगा एट 78 डिग्री, उसके सैचुरेटेड वेपर बनेंगे 78 डिग्री पर। ठीक, सेकंड टाइप देखते हैं। इज दैट क्लियर? दिस फिजिकल प्रोसेस, द लिक्विड एंड वेपर इक्विलिब्रियम। सेकंड टाइप देखेंगे हम, दैट इज सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। देखेंगे यहाँ पर सॉलिड है और लिक्विड है, और इसके एग्जांपल हम फिर से लेंगे। आइस, ये सॉलिड स्टेट में होता है, उसका आपको कन्वर्ट करना है पानी में और लिक्विड स्टेट में। ठीक, सॉलिड से लिक्विड में तब्दील होना, ये जनरली होता है हमारा 0 डिग्री पर, इसको हम ले सकते हैं 273 केल्विन पर। इट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ओके, ice and water are constant temperature, the remains is in that state is called solid liquid। अब ये 0 डिग्री या 273 मेंटेन करना डिफ़िकल्ट है, तो हम इसको क्या करेंगे, आइस का जो भी आइस का वॉल्यूम दिया गया, सपोज आप लेते हो 1 लीटर, इसको हमको रखना होगा वैक्यूम फ्लास्क में। ठीक, थर्मास फ्लास्क भी जिसको कहते हैं। यहाँ पर अगर आप आइस रखोगे तो इसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा 0 डिग्री पर, ये आइस जो है, और जो भी यहाँ पर उसका सॉलिड स्टेट है, साथ ही साथ कुछ लिक्विड भी बनेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा इसको एवोकेटेड नहीं किया, हवा नहीं निकाली, कुछ हवा का प्रेशर होगा जो अंदर मौजूद होगा, इसकी वजह से कुछ लिक्विड भी बन जाएगा यहाँ पर।
तो इसको हम कहेंगे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, ठीक, एट 0 डिग्री और 273 केल्विन दे रिमेन्स इन ए इक्विलिब्रियम स्टेट। तीसरी टाइप है दैट इज ए सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। सॉलिड वेपर, द टाइप सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। देखेंगे ये क्या होता है। सॉलिड है, जब इसको आप हीट सप्लाई करोगे तो डायरेक्टली अगर ये गैस में तब्दील होता है, वेपर में तब्दील होता है, या उस वेपर को, गैस को आप कंडेंस करते हो तो वो सॉलिड में तब्दील होते हैं। बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, हम एग्जांपल लेंगे। जैसे कि अगर एक क्लोज कंटेनर में हम, क्लोज वेसल में अगर हम आयोडीन के क्रिस्टल लेते हैं, ठीक, टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, किसी लिड वाले कंटेनर में, यहाँ पर हम क्रिस्टल को रख देंगे सिर्फ, ठीक, दैट इज ए आयोडीन क्रिस्टल। आयोडीन क्रिस्टल, ये जामुनी कलर के छोटे छोटे पार्टिकल है। अब इसको रख दिए, कुछ देर के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ जो हवा है वो वायलेट कलर की हो जाती है। ये इसके जो मतलब ज़र्रात होते हैं, पार्टिकल, ये एवापरेट होते हैं, ठीक, दे आर वायलेट कलर पार्टिकल्स जो कि यहाँ पर मौजूद होंगे इस कंटेनर में। तो फ्लास्क में आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर सॉलिड आयोडीन वेपर आयोडीन में कन्वर्ट हो गया। तो सॉलिड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर? इट मीन्स दैट द सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू ए गैसेज स्टेट। इसको कहा जाता है सब्लिमेशन। ये आप लोग 8th 9th में एक एक्सपेरिमेंट कर चुके हो, सब अमल तासीर जिसको कहते हैं, ठीक। तो सॉलिड का डायरेक्टली गैस में तब्दील होना सब्लिमेशन कहलाता है, ठीक। तो आयोडीन हमने लिया, I2 इन सॉलिड स्टेट, ये कन्वर्ट हो गया I2 गैस में, ठीक। अब इसी को अगर वापस जो है कंडेंस किया गया तो इस वेपर को कूलिंग सरफेस पे देखोगे तो वापस वो कंडेंस होकर आयोडीन के क्रिस्टल बना देती है। दिस प्रोसेस इज ए रिवर्सिबल। तो इसको कहा गया कंडेंसेशन। कंडेंसेशन और सब्लिमेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे ही खाली मतलब शुरू में यहाँ पर कुछ नहीं है, हवा है, लेकिन इसको थोड़ी सी भी हरारत मिलती है जो रूम टेम्परेचर पे क्रिस्टल जो एवोपरेट होंगे और गैस बनाएंगे। वही गैसियस पार्टिकल और आयोडीन के क्रिस्टल वापस से सॉलिड में कन्वर्ट होंगे। इसके दूसरे एग्जांपल आप ले सकते हो, या आप घर पे भी कर सकते हो। कम्फोर आप यूज़ करते हो, डामर गोल्ड जिसको कहते हैं, ये सॉलिड स्टेट में होता है। बाद में थोड़ा थोड़ा वो रूम टेम्परेचर पे स्मॉल होते होते वो बॉल गायब हो जाता है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ ए सब्लिमेशन, ओके। इसी तरह अमोनियम क्लोराइड है, दिस आल्सो शो द सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। नैफ्थलीन बॉल भी जिसको कहा जाता है, कम्फोर है, काफूर है, नैफ्थलीन बॉल है, ठीक। दिस आर द एग्जांपल शोइंग दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, ओके। You can do some experiment at home. It is clear that the point what the equilibrium, ठीक है। अगला जो है अब हम ये तो फिजिकल प्रोसेस में हमने ऑब्जर्व किया, फिजिकल चेंज है। अब कुछ हम केमिकल प्रोसेस में देखेंगे इक्विलिब्रियम इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।